राज्य उत्तराखंड के रामगढ़ में चिकित्सक का वाहन गहरी खाई में गिर गया। पुलिस ने बेहद गंभीर हालत में 108 स्वास्थ्य सेवा की मदद से डॉक्टर को हल्द्वानी भिजवाया। नैनीताल जनपद में भवाली कोतवाल डीआर वर्मा ने बताया कि रामगढ़ के सीएससी सेंटर के प्रभारी डॉक्टर गौरव कांडपाल अपनी हुंडई i10 ग्रैंड कार संख्या UK04 AJ3301 से रामगढ़ से हल्द्वानी की तरफ जा रहे थे। अचानक उनका वाहन अनियंत्रित होकर 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। कार में गौरव अकेले मौजूद थे, जिन्हें अति गंभीर हालत में निकालकर 108 की मदद से हल्द्वानी भेज दिया। गौरव का वाहन भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। उत्तराखंड की 5 सीटों पर प्रातः 7 बजे से मतदान शुरू हुआ, सायं 5 बजे समाप्त हुआ। 5 सीटों पर 5 बजे तक वोटिंग परसेंटेज 53.56 रहा। मतदान को लेकर नए मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। नैनीताल में कई किलोमीटर दूर जाकर मतदान किया गया। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर शाम 5 बजे तक मतदान हुआ। जनपद हल्द्वानी में नैनीताल में बम्पर वोटिंग हुई है। शाम 5 बजे तक नैनीताल जनपद की 6 विधानसभाओं में 57.09% वोटिंग हो चुकी थी। शाम 5 बजे तक अल्मोड़ा में 44.43, गढ़वाल में 48.79, हरिद्वार में 59.01, नैनीताल में 59.36 और टिहरी में 51.01% मतदान हो चुका था। इसके अलावा उत्तरकाशी जनपद में 44.95, चमोली में 45.16, रुद्रप्रयाग में 45.07, टिहरी में 36.03, प्रदेश की राजधानी देहरादून में 45.13, हरिद्वार में 51.94, पौड़ी गढ़वाल में 40.84, पिथौरागढ़ में 36.46, बागेश्वर में 41.08, चंपावत में 42.35 और उधमसिंह नगर जनपद में 51.3% वोटिंग हो चुकी थी। मतदान को लेकर नए मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। नैनीताल में कई नए मतदाताओं ने किलोमीटर दूर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 55 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। राज्य के 83,37,914 मतदाता 55 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। नतीजे 4 जून को आएंगे। राज्य उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए मतदान सुबह 7 बजे से जारी रहा। इस बीच कोटद्वार में एक मतदान अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कोतवाली में एक मतदान अधिकारी प्रथम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। सेक्टर मजिस्ट्रेट जुनीस कुमार की तरफ से दी गई तहरीर में कहा गया कि अधिकारी बूथ पर न होकर अपने घर पर नशे में थे। तहरीर में कहा गया कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंबर 4 अपर कालावड़ कोटद्वार के पीठासीन अधिकारी ने उन्हें जानकारी दी कि मतदान अधिकारी प्रथम सुरेश कुमार नौटियाल बूथ से बाहर गए हैं। उन्होंने स्वयं बूथ पर जाकर निरीक्षण किया और सुरेश कुमार से फोन पर संपर्क किया। फोन रिसीव न होने पर उन्होंने जोनल मजिस्ट्रेट और उप जिलाधिकारी को इसकी सूचना दी। सूचना के बाद जोनल मजिस्ट्रेट श्रीधर प्रसाद मतदान अधिकारी प्रथम के आवास में पहुंचे, जहां उन्हें मतदान अधिकारी प्रथम सुरेश कुमार नौटियाल मिल गए। तहरीर में मतदान अधिकारी के नशे में होने की बात कही गई है। पुलिस ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 134 में मामला दर्ज कर दिया है। हरिद्वार लोकसभा के मतदान केंद्र ज्वालापुर इंटर कॉलेज में एक मतदाता ने ईवीएम मशीन का विरोध करते हुए पोलिंग बूथ पर रखी मशीन को ही नीचे पटक दिया। मतदाता जोर जोर से चिल्लाते हुए ईवीएम मशीन का विरोध करने लगा और बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग करने लगा। फिलहाल पुलिस ने मशीन तोड़ने वाले मतदाता को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि बूथ नंबर 126 पर बुजुर्ग मतदाता वोट डालने पहुंचा था। पहले तो बुजुर्ग मतदाता शांति से लाइन में खड़ा रहा और फिर जैसे ही वोट डालने के लिए अंदर पहुंचा तो डेस्क पर रखी ईवीएम को उठाया और नीचे जमीन पर पटक डाला, जिससे ईवीएम टूट गई।
बुजुर्ग मतदाता की इस हरकत के बाद बूथ पर अफरा तफरी मच गई थी। बाहर तैनात पुलिसकर्मी भी भागकर अंदर आए और तुरंत बुजुर्ग मतदाता को पकड़कर रेल चौकी ले गए, जहां आरोपी से पूछताछ की जा रही है। बुजुर्ग मतदाता जोर जोर से चिल्लाते हुए बस यही कह रहा था कि बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं। राज्य उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के दौरान रुद्रपुर में एक युवक ने वोट डालते हुए एक वीडियो बना लिया, जिसके बाद युवक ने उस वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट पर भी अपलोड कर दिया। जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस टीम को लगी, वैसे ही पुलिस हरकत में आई और युवक को गिरफ्तार कर लिया। रुद्रपुर के कुंडा थाना क्षेत्र में एक युवक ने वोट डालते समय वीडियो बना लिया, फिर उसे सोशल मीडिया फेसबुक में शेयर कर दिया। वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने युवक से वीडियो हटवाया। पुलिस मामले में अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। काशीपुर में एक सौतेली मां ने अपनी 8 वर्षीय बेटी की बर्बरतापूर्वक हत्या कर उसका शव घर के सामने एक खाली मकान में गड्ढा खोदकर दबा दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया। वहीं इससे पहले पिता ने ITI थाना में बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी, जिसे हत्या की धाराओं में तरमीम कर दिया है। शुक्रवार को दोपहर बाद डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम कर बताया कि मासूम सोनी के शरीर पर चोट और गले में रस्सी के निशान हैं। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के मुताबिक ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पहले उसे बेरहमी से पीटा और फिर गला घोटा होगा। वहीं मासूम के नाजुक अंग की स्लाइड भी जांच के लिए भेजी जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि कहीं उसके साथ कोई अनुचित व्यवहार न हुआ हो। घर में मौजूद 3 वर्षीय लक्ष्मी की बेटी देविका से जब समाजसेवी सरोज ठाकुर ने पूछा कि सोनी को कैसे मारा, तब देविका ने सहमी आवाज में बताया कि उसकी बहन सोनी चिल्ला रही थी, मम्मी और 2 लोग मार रहे थे, मेरी मम्मी ने उसे मार दिया। देविका ने वह कमरा भी दिखाया जिसमें पहले सोनी को मारा पीटा गया था। मासूम ने बताया, मम्मी उसे भी खूब मारती हैं। वहीं इस हादसे से घर के बच्चों के साथ जो बच्चियां कन्या पूजन में सोनी के साथ थी, वह भी डरी सहमी हैं। वहीं सोनी की सगी छोटी बहन तनु अपनी बुआ का पास रहती है। वहीं सोनी के पिता मोनू कुमार ने बताया कि पहली पत्नी की मौत के बाद ये सोचकर उसने दूसरी शादी की थी कि उसकी बिन मां की दोनों बच्चियों को ममता का आंचल मिल जाएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि जिसे वह बेटियों की परवरिश की जिम्मेदारी सौंप रही है, वही उसकी लाडली को मौत की नींद सुला देगी। मृतक सोनी के पिता मोनू कुमार ने बताया कि सोनी परिवार की बड़ी बेटी थी। वह उनकी और दादी की चहेती थी, जिसके चलते उसकी दूसरी पत्नी लक्ष्मी द्वेष भावना रखती थी। अक्सर पहली पत्नी रीना की दोनों बेटी सोनी और तनु को लेकर झगड़ा होता रहता था। मोनू ने बताया कि वह कहती थी, तुम लोग मेरे बेटे और बेटी से कम प्यार करते हो। शायद इसी चलते उसने उसकी लाडली बेटी की निर्ममता से हत्या कर दी। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।